बरसाती अमावस वट सावित्री पूजन। राधे राधे, जय माता दी। अब मैं आपको बरसाती अमावस की पूजन विधि बता रही हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस को बरसाती अमावस कहते हैं। बरसात अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों गहना बनाकर पहनते हैं और बरसात अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपया रखकर बायना निकालते हैं। फिर हाथ फेर कर सास के पैर छू कर बायना देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। जय माता दी। अब मैं आपको बरसाती अमावस की कहानी सुनाती हूँ, सुनो ध्यान से। भारत देश में अशोपति नाम का एक राजा था जिसकी संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरी संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारे एक पुत्र ही लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बरसाती अमावस की पूजा कराना। योग होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्म पद्धति देकर कहा कि जिस दिन वह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन उसका विधवा हो जाने का योग है। इसलिए उससे पार्वती जी और बरसाती अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूँगा। फिर अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहे तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊँ। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो बड़ी लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था, उससे सत्यवान को डस लिया। वे अपने पति की गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहाँ होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। ये बोले कि आज बरसात अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों गहना बनाकर गहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, ये पुत्रवान हो जाए। राजा बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्र में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा स्वागत तो नहीं था, परंतु बरसात अमावस करने से और पार्वती जी का पूजन करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारी में डिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसात अमावस ने सावित्री को स्वागत दिया उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। बरसात अमावस को वट सावित्री वट और वट अमावस्या भी कहते हैं। राधे राधे, जय माता दी।